करीब रात के 9:30 थे। हमें एक खेत में से एक किसान का कॉल आया और वो बोल रहा था कि उसे एक बहुत बड़ा सांप दिखा और वो एक टीन के पतरे के नीचे छुपा हुआ था, जहाँ पे उसका सब खेती का सामान रखा था वहाँ पे। तो वैसे ही हम हमारी कैमरा टीम लेके लोकेशन पे पहुँचे और हम देख रहे थे सांप को कि वो अभी वही है या नहीं। हमें वो वहीं पे दिखा, टीन के पत्ते के नीचे, जहाँ उसने किसान ने बोला। तो हम सांप के ऊपर जो सब सामान रखा हुआ था टीन के ऊपर, वो हम निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने एक एक करके वो सब सामान निकालना शुरू कर दिया। मैं और मेरी टीम इस काम में पूरे लगे हुए थे। वो सांप उस थोड़ा दिख रहा था मुझे, लेकिन पूरा सांप दिखाई नहीं रहा था। लेकिन उसकी जो डिज़ाइन है और उस चमड़ी जो है, उसके हिसाब से मुझे पता चल गया था कि वो एक इंडियन रॉक पाइथन है, इसको हम अजगर बोलते हैं। फिर वो टीन का पतरा पूरा उठाने के बाद वो मुझे पूरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी भी मुझे उसका मुंह दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए मैंने उसको लाठी से उसकी मुंह देखने की कोशिश की, लेकिन वो सिर छुपाने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने उसे मुंह को दबाने की कोशिश की ताकि मैं उसका सिर पकड़ सकूं, लेकिन वो भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भागने की कोशिश कर रहा था। फिर वो टीन के नीचे जैसे ही नीचे जा रहा था, वैसे ही मैंने उसकी पूंछ पकड़ ली, लेकिन वो मुझे खींच रहा था। मैं भी उसे खींच रहा था, लेकिन पूरी ताकत से खींच नहीं रहा था, क्योंकि वो जिस टीन के पीछे नीचे गया था, मुझे डर था कि उसे कुछ मेरे खींचने की वजह से उस टीन का कुछ जख्म ना हो जाए। इसलिए मैं उसे पूरी ताकत से खींच नहीं रहा था, और वो जिस टीन के नीचे गया था, उस टीन को मैं निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अभी भी मुश्किल बढ़ती जा रही थी, क्योंकि टीन के नीचे जो जाली थी उसको उसने पकड़ लिया था। अभी हमारे लिए मुश्किल थोड़ी और बढ़ गई थी। हम और पूरा सामान निकालने की कोशिश कर रहे थे। वो अभी भी दबा हुआ था और मुझे खींचने की कोशिश कर रहा था। हमने एक एक करके सामान उसको उसके ऊपर से पूरा निकालने की कोशिश की, ताकि वो मुझे पूरा साफ दिखाई दे और वो कहीं छुप ना सके और मुझे पकड़ने में आसानी हो, और मैं उसका मुंह पकड़ सकूं। वो मुझे दिख जरूर रहा था, लेकिन वो जाली के नीचे था, मैं उसे हाथ से पकड़ नहीं सकता था। इसलिए मुझे पूरा सामान वहाँ से हटाना पड़ा। वो पूरी तरह उस जाली के नीचे चला गया था, इसलिए मुझे उसका सिर पकड़ने में थोड़ी तकलीफ बढ़ गई थी। लेकिन फिर भी मैंने एक लाठी की मदद से उसका सिर पकड़ लिया। लेकिन अभी भी वो जाली से निकला नहीं था। उसने उस जाली जाली को पकड़ रखा था। फिर भी मैंने उसे उस जाली से निकालने की कोशिश की। आखिरकार उसे पूरी तरह जाली से बाहर निकालने के बाद भी वो मेरे पैर को पकड़े हुआ था। फिर मैंने उसे अपने पैर से छुड़ाया और अपने पूरी तरह हाथ में पकड़ लिया उसे, और अभी वो मेरे पूरे कंट्रोल में था। आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई करीब 4 फीट 4 फीट है। वो अभी शांत है। इसकी लंबाई करीब 4 फीट है। ये काफ़ी बड़ा नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 फीट तक बढ़ सकता है। ये भी बच्चा ही है।
अभी वो पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। आप देख सकते हैं कि वो अभी पूरी तरह शांत है, वो अग्रेसिव नहीं हुआ है। ये काफी खतरनाक सांप है, ताकतवर है, जहरीला नहीं है, लेकिन ये आपका बहुत कुछ नुकसान कर सकता है। इसलिए आप इससे थोड़ा बच के ही रहेंगे तो ये अच्छा है। अगर ये किसी आमतौर पर ये खेत में या किसी पड़े हुए घर में पाए जाते हैं, और ये गांव या शहरों में कम पाए जाते हैं। ये जंगल में ही ज़्यादा पाए जाते हैं। वैसे शांत सांप है, लेकिन ये अगर अग्रेसिव हो जाए तो काफ़ी खतरनाक होता है। ये किसी को भी काट सकता है, और काटने के बाद आपका बहुत कुछ नुकसान कर सकता है। ये जहरीला नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ताकत है। ये अगर किसी इंसान के गले को लिपट जाए तो किसी भी इंसान की जान ले सकता है। इसकी स्किन जो है आप देख सकते हैं, एकदम सॉफ्ट रहती है और चमकीली रहती है। अभी हम इसे फॉरेस्ट ऑफिस में लेके जाएंगे, इसकी रजिस्टर नोंद करवाएंगे, और फिर इसे एक फॉरेस्ट अधिकारी के साथ में जाके हम उसे जंगल में जाके छोड़ देंगे। हमें खुशी है कि हमने इसे पकड़ के इसको जीवन दान दिया।